Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Deep Water, from the book Flamingo. तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि विलियम डगलस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है बच्चों, और दिस चैप्टर इज फ्रॉम दिस बुक ऑटोबायोग्राफिकल, और कौन से बच्चों? ऑफ मैन एंड माउंटेन। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि उनके एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जिसका नाम क्या है बच्चों? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। क्लियर बच्चों? और ये रिवर हमने पढ़ा था, और एक सिटी का नाम भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे इसके, और याकिमा रिवर भी है और एक सिटी का नाम भी है। यस्टरडे कंप्लीटेड द चैप्टर, और कैसे हमने देखा कि विलियम डगलस जो है हारे नहीं थे, एक करेज था उनका, हिम्मत करी उन्होंने, और हमने देखा एक डिटर्मिनेशन होता है बच्चों। दो बारी जो है क्योंकि जो एक फियर था रिटर्न हो रहा था उनका बार बार वाटर बॉडी, जब भी वो वाटर बॉडी में जाते थे तो वो जो डर था इट टर्न बैक, बट उन्होंने जो है गिव अप नहीं करा, उन्होंने फाइट करा, और कैसे वो एक गुड स्विमर बने थे, और अच्छे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। ये चैप्टर हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे दो इंसिडेंट हुए थे ऑथर के साथ, और कौन कौन से दो है, और हमने ईच जो है पैराग्राफ पढ़ा है, और उसके जो है आफ्टर दैट की पॉइंट्स दिए हैं आपको, और ये अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इजी अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द पैराग्राफ। क्लियर बच्चों? तो जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले स्टार्टिंग से कि किस तरह से वन डे ही वेंट अलोन एट द स्कूल, और उससे पहले जो फियर था, एंड ही वाज 3 or 4 years old, और जब उसके फादर जो है हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच, तो सबसे पहले वो कैलिफोर्निया बीच गए थे जब वो 4 years के थे, और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग विंड ने, वेव ने उनको टच डाउन करा था, और वो बरीड हो गए थे पानी के अंदर। क्लियर बच्चों? प्लान टू हिट द बॉट, और फिर उसके बाद जो है सेकेंड टाइम किस तरह से उनको जो है एक ही ट्राई टू, कोशिश करी उन्होंने, बट एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉय, muscled boy of 18 came to him, and और किस तरह से उसको करा था, push William to deep end of the water, और deep end of the pool था बच्चों 9 feet, उस जगह उन्होंने उसको ड्रॉप किया था। और उनको क्या लग रहा था बच्चों, ये कितना हो, मे बी उन्हें जो 9 feet लग रहा था 90 feet बराबर लग रहा था। ही वॉज फ्राइटेंड एंड प्लान टू हिट द, और उन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी, बट क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से वो संक हो गए थे, बट धीरे धीरे वो जो है पानी के अंदर गए थे स्लोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर। चारों तरफ ऑब्वियसली अगर आप पानी के अंदर गिरेंगे तो पानी ही पानी होगा अराउंड यू। तो इस तरह से उनका एक डर था, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है बच्चों, एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं और की पॉइंट्स भी दिए हैं। लास्ट में हमने देखा था वर्ड मीनिंग हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। Treacherous means unpredictable, danger, not dependable or trustworthy, subdued by my pride, to lowered or restrain the intensity of self-respect and confidence। एक आपका जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों, कोई भी काम है बिल्कुल जो है करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उसको जो है फेस करने के लिए। कोई भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो फेस करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, करेज चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये 3 चीज अगर आपके अंदर हैं तो डेफिनेट आप कभी भी जो है गिव अप नहीं करेंगे और सक्सेस होंगे इन योर लाइफ। क्लियर? Flailed at the surface means to strike or lash out vigorously at the surface of the water in trying to come out. Fishing or landlocked salmon means एक type की fish है to go fishing for a specific variety of salmon available in certain lakes. Misadventure क्या है बच्चों? An incident that turns out to be a disaster bob to the surface like a cork. To float or show the characteristic of buoyancy as a cork in water. Curtain of life fell, indicate that the life was ended or near या close to the death. और ये एक्सपीरियंस करा था विलियम डगलस ने। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल मीन्स टू स्विम अक्रॉस द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। क्या बच्चों? तो ये होता है बैक एंड फोर्थ, जाना और वापस आना।
इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट करा था बच्चों, तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी कि किस तरह से एक्सपीरियंस ऑफ पेन और प्लेजर इन चाइल्डहुड रिमेन इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स लेटर टू। कई बार होता है जो हमारे को जो फेस करते हैं बचपन में करते हैं, जब व्हेन यू ग्रो अप, जब बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, स्टेड विद यू। The fear of water acted on the writer in that way, even after being an expert in swimming. वो एक्सपर्ट भी बन गए थे क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने जो है उनको बोल दिया था कि आप जो है चाहो गुड स्विमर हो, बट उनके अंदर क्या था, एक डर था स्विमिंग का कि व्हेन एवर ही वॉज अलोन इन द वाटर, मे बी जो टेरर है उनका जो फियर है, इट विल कम बैक या इट रिटर्न। देयर वाज नो रीजन एट ऑल, वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश। तो एक बार आप हिम्मत कर देंगे तो डेफिनेटली फेयर या कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, इट वैनिश। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। इट मीन्स क्या है बच्चों, जो भी आपका जो है, डर है, क्या है, वो बेसलेस। हमें किससे डर लगता है बच्चों, हमें मरने से डर लगता है। मेन फियर हमारा क्या है, डेथ। तो जब तक हम लाइव रहते हैं तो हमें यही डर रहता है, डर मरने का डर रहता है। बट आफ्टर डेथ एवरीथिंग बिकम क्या हो जाती है, पीस हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं बच्चों, अनकॉन्शियस। द राइटर्स एक्सपीरियंस फॉर द कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ वेयर देयर इज अगर कहीं पे भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं आपकी राह है, इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं आपका काम है, आपको करना है, डिटर्मिनेशन है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको सक्सेस होने। ठीक है, तो एक प्रोवर्ब है बच्चों, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये प्रूव कर दिया है राइटर, क्योंकि वो क्या चाहते थे बच्चों, ही वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, और डेफिनेटली सीखा इसको एक गुड स्विमर बने। Let's discuss MCQ question with this. This is all about the chapter. I hope all of you understood. और कहीं पे भी you feel any doubt, you can clear in the next lecture. घर में जाके आराम से पढ़ेंगे, उसके जो की पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, आफ्टर ईच पैराग्राफ उसको डेफिनेटली सारे बच्चे पढ़ेंगे, और पैराग्राफ वाइज भी हम जो है वो भी दिए हैं आपको, नोट्स भी दिए हैं, तो सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करेंगे। और अभी बच्चों आपके पास टाइम कम है, अभी से आप रिविजन घर में जाके रिवाइज करें, सो दैट कि आपको एक क्विक एग्जाम के ड्यूरिंग योर एग्जाम एक क्विक रिवीजन दे। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट वन इज योर मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट सारे बच्चों को आता है कि ये क्योंकि अपनी जो है बुक से है, ऑफ मैन्स एंड माउंटेन, ऑटोबायोग्राफिकल बुक। क्लियर बच्चों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये, जैसे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, तो ऑथर कौन है, विलियम डगलस है। तो यहाँ पे ऑथर क्यों है, क्योंकि अपनी ही बुक से लिया है, ऑटोबायोग्राफिकल बुक। नाम क्या है बच्चों, ऑफ मैन एंड माउंटेन। क्लियर बच्चों? तो पूरा आंसर जो है सबको आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड इन इकोनॉमिक्स, एक जनरल क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टोरी वाटर इज स्पीकिंग अबाउट। बच्चों फर्स्ट डे से हम पढ़ रहे हैं डीप वाटर क्या है बच्चों, फियर ऑफ स्विमिंग है, या फियर ऑफ वाटर है, या फियर ऑफ पीपल है, या फियर ऑफ डॉग्स है। तो ऑब्वियसली सारे बच्चों को इसका आंसर आता होगा। क्या है आंसर बच्चों, फियर ऑफ वाटर, और कैसे उससे बाहर आना है, ओवरकम करना है, ये मेन थीम है इस चैप्टर का। द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट fear of water and the way to overcome। how did the author's fear vanish। ऑथर का फियर जो है, डर कैसे खत्म हुआ था बच्चों, कैसे हुआ था, क्योंकि उन्होंने हिम्मत थी, उनके अंदर करेज था, गाइडेंस थी, एंड डिटर्मिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है विद केयर, विद मदर्स एंड वर्ड्स, या उनकी मदर्स ने उनको जो वार्न करा था उसकी वजह से, या विद गाइडेंस से ओनली। बट इट्स राइट आंसर इज गाइडेंस भी है, करेज भी, एंड डिटर्मिनेशन भी है, निश्चय फॉर्म डिटर्मिनेशन ही उन्हें स्विमिंग करनी है। ठीक है, तो जब तक आपका डिटर्मिनेशन करेज भी, आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, YMCA स्टैंड्स फॉर। अब YMCA क्या है बच्चों, एक पूल है, का फुल नाम पूछा है यहाँ पे, यंग मैन्स क्रिश्चियन अथॉरिटी,
यंग मैन क्रिस्टोफर एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन आर्मी या यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इट्स आंसर इज, इनका जो है पूल था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन डिसाइडेड टू ज्वाइन YMCA पूल। क्यों ज्वाइन करा था, अभी इसके पीछे भी एक आंसर आपको याद होना चाहिए। क्यों ज्वाइन करा था कि ये जो है याकिमा रिवर जो है बहुत ज्यादा कैसी थी बच्चों, ट्रैचुरस, डेंजरस थी। ये किसने बताया था, उनकी मदर ने बताया था कि कई इंसिडेंट हुए थे ड्रोन के। तो दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू ज्वाइन YMCA पूल। YMCA क्या था बच्चों, 3 feet from the shallow end and 9 feet from the end. Clear बच्चों? Where is Yakima located? New Zealand, California, Washington, none of these. So its right answer is Washington. Yakima located in Washington. Where did the writer go when he was 3-4 years old? तो अभी हम कहा था when he was 3-4 years, his father took him to the California beach. So its right answer is the California. Washington, New Zealand, California, Canada. ये गया था, ये भी याद होना चाहिए आप। When he was 3-4 years, his father took him to the California beach. California beach. Clear? है बच्चों, 3 feet shallow end and 9 feet deeper end. Why did he develop a fear of water? कैसे उसके अंदर जो है डर आया था, डेवलप हुआ था? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स ऑफ अ बीच, या बीच की जो वेव्स थी उन्होंने नॉक डाउन करा था, गिरा दिया था उन्हें, या बिकॉज ऑफ ए यंग बॉय, एक वो जो है यंग बॉय के जो है उनका ये डर डेवलप हुआ था, या बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टर की, या बिकॉज ऑफ द मदर या उनकी मदर की वजह से? तो डेफिनेटली फर्स्ट आंसर इसका होगा बच्चों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट 4 years old father took him to कैलिफोर्निया। एक वेव ने उसको, वेव्स ऑफ द बीच क्या करा था, उसे नॉक डाउन करा था, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच। सेकंड इंसिडेंट हुआ था जब एक यंग बॉय ने एट द डीपर एंड ऑफ द पूल। क्लियर बच्चों? तो डर कैसे हुआ था कि जब वो फादर के साथ कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया बीच। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? अब ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी? विद द हेल्प ऑफ रोप, रोप की, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड, या उनके फ्रेंड ने उनको जो है हेल्प करी थी, या विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, या मदर ने हेल्प करी थी, या विद द हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर? तो बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? विद द हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। क्योंकि जब भी वो पानी में जा रहे थे, मैंने भाई स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी पे जा रहे थे, तो उनका ये फियर जो था, इट रिटर्न बैक। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गेट अ इंस्ट्रक्टर। क्लियर बच्चों? Get an inspector, that is why it's right answer here, with the help of a swimming instructor. What is the theme of the story? The author. क्या स्टोरी है बच्चों? अभी आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ है बच्चों। तो क्या है इसका थीम? इन फेसिंग द फियर, या बीइंग केयरफुल, या टू लर्न स्विमिंग। थीम क्या था? ऑब्वियसली कि फेसिंग द फियर, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। डर के आगे उन्होंने क्या करा था? विक्ट्री करी थी। What does deep water signify? Deep water क्या signify कर रहा है? ब्यूटी कर रहा है, डेप्थ ऑफ सी कर रहा है, या डेप्थ ऑफ ओशन कर रहा है, या फियर कर रहा है?
ऑब्वियसली डीप वाटर यहाँ सर कि वही इनका था कि डीप वाटर में ऐसे वो डर गए थे when he was 4 years और second incident हुआ था when he was 12 years old. Clear? Who threw Douglas into the swimming pool? किसने उनको स्विमिंग डाला था? यंग बॉय ने डाला था या इंस्ट्रक्टर ने डाला था या मदर ने डाला था या वॉचमैन ने डाला था? तो किसने डाला था बच्चों? अ यंग बॉय. कितने साल का था वो? 18 years old. मसल्ड बॉय. मसल्ड बॉय मीन स्ट्रॉन्ग बॉय थी. उसकी मसल्स क्या करी थी? रिपल कर रही थी. आपने देखा होगा कि जो जाते हैं मसल्स देखी होगी आपने किस तरह से रिपल करती हैं. तो यहाँ पे कौन है? Who threw him into the swimming pool? A young boy of 18 years old. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth? तो फर्स्ट टाइम जब उसने अपॉर्चुनिटी मिली अकेले जो है स्विम करना, तो कितना एरिया उन्होंने कवर करा था लेक में वेंटवर्थ में? 2 miles, 5 miles, 2 miles. So its right answer is your 2 miles. सक्सेसफुली जो है किस तरह से उन्होंने 2 miles कवर किए थे. वेयर वॉज द लेक वेंट्सवर्थ? न्यू हैम्पशायर में, वॉशिंगटन में है या कैलिफोर्निया में है या इन वॉशिंगटन डीसी? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? इट्स राइट आंसर इज न्यू हैम्पशायर. व्हाई वॉज Douglas determined to get over his fear of water? क्यों उन्होंने एक निश्चय किया था कि to get over his fear of water, या ओवरकम करूंगा अपने fear of water को. वो चाहते थे इस तरह से स्पोर्ट्स गेम करना चाहते थे कास्केट्स में, स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, या बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड हैड चैलेंज हिम, या उनके फ्रेंड ने उसको चैलेंज किया था, या बिकॉज ही हैड द बैट ऑन इट, या उन्होंने शर्त लगाई थी कि, या बिकॉज ही वांटेड टू विन अ मेडल, या उन्होंने कोई मेडल जीतना था. तो क्या आंसर है? बिकॉज ही वांटेड टू स्विम द वाटर्स आउट ऑफ द कास्केट. कास्केट क्या होते हैं? झरने. At first, why was the writer much frightened when he was thrown into the pool? यहाँ पे क्या है बच्चों इसका? जो है पानी के अंदर डाला था. तो वाटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन, क्योंकि उन्होंने क्या करा था बच्चों? बिकॉज ही वाज स्लीपिंग, बिकॉज ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, या बिकॉज ही थॉट दैट द लाइफ गार्ड वुड कम इन हिज रेस्क्यू, क्या उन्हें लगा था कि भाई कोई उन्हें बचाने आ जाएगा, या बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस? तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, इसलिए उन्हें शुरू में डर नहीं लगा था. और उन्होंने कहा था जैसे ही एक प्लान करा था कि जैसे ही मैं जो है पानी के अंदर जाऊंगा, स्ट्राइक करूंगा एट द बॉटम और एक जो है जंप करके ऊपर आ जाऊंगा. बट ऐसा नहीं हुआ था. बट उनका कॉन्फिडेंस क्या था? बहुत हाई एट दैट टाइम. एंड दैट्स द रीजन why was the writer not much frightened when he was thrown into the water? Its right answer is your because of confidence. ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस कर दिए बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस कर दिए. सेकंड टाइप के आपके आते हैं 20-30 के क्वेश्चन. The misadventure is the incident in which the author at the age of 10 or 11, 10 और 11 साल के थे, was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA by a bruiser, means strong boy, muscled boy. The author didn't know how to swim and was about to drown. तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? What is the misadventure? क्या हुआ था उनके साथ? विलियम डगलस speaks about. कौन सा हुआ था misadventure? The misadventure is the incident in which the author at the age of 10 or 11 years, जब उन्हें जो है पिक करा था, किसने पिक करा था? ये पुश करा था, ये थ्रोन करा था into the swimming pool of YMCA pool. कितने साल के थे? At that time he was 10 or 11 years old. By a strong boy. तो YMCA pool आप full form भी लिख सकते हैं, Young Men's Christian Association. The author didn't know, और at that time उन्हें जो है he didn't know how to, उन्हें आता नहीं था कि हाउ टू स्विम, एंड वाज अबाउट टू ड्रॉन. और हमने देखा था कि 3 टाइम इन्होंने कोशिश की, हिम्मत नहीं आ रही थी. कॉन्फिडेंस हमने उनको देखा था, हिम्मत देखी थी, देखा था कि किस ऐसे 3 टाइम एंड फाइनली
he came out from that pool water. पानी से कैसे में already did. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to come to the surface? अब टू जो है इसको टू पार्ट्स में आप लर्न करेंगे और राइट ये बच्चों पहले क्या है what were the series of emotions and fears that Douglas experienced? जब उन्हें पानी में डाला गया था कौन कौन से fears उनके अंदर आए थे वो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों. When Douglas was thrown into the water by a big bruiser. तो ये सबको याद होगा कि आप लिख सकते हैं मसल हैं. Initially he was shocked कि वो अगर आप बैठे हैं और सडनली कोई आपको उठाएगा और पानी में डाल देगा और वो भी कहाँ डाला एट द डीपर एंड ऑफ द पूल. देयर बच्चों तो डेफिनेटली आप शॉक होंगे कि अनएक्सपेक्टेड था राइट एंड फ्राइटेंड. He went deep into the water in the same posture. क्वेश्चन क्या था बच्चों जैसे वो बैठे थे बिसाइड द पूल वैसे ही उनको पानी में डाल दिया था. He went into the water in the same posture in which he was sitting. He was terrified and panic-stricken, but he kept in presence of mind. और जैसे हमने डिस्कस करा था बच्चों while going down to the pool he was planning. अब क्या प्लानिंग कर रहे थे वो इसमें से मुझे बाहर आना है मैं किक करूंगा बॉटम पे हिट करूंगा एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप द मोमेंट हिज फीट टच द बॉटम एंड टू स्प्रिंग टू द सर्फेस लाइक ए कॉक. अब जरूरी इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप सोचते हैं वही हो जाता है. उन्होंने बहुत कोशिश करी. मेन हमें ये देखना है कि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी कॉन्फिडेंस है उनका. उन्होंने कहा भाई मैं किक करूंगा एक प्लान करा था. ही वाज प्लानिंग बाय गोइंग डाउन टू द पूल. क्या प्लानिंग करी थी कि मैं बॉटम में हिट करूंगा और एक कॉर्क की तरह एक आपने देखा होगा कॉर्क को डालोगे एकदम से ऊपर आ जाता है. तो उन्होंने सोचा कि वो भी जो है सरफेस में आ जाएंगे लाइक ए कॉर्क. बट ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें कैसा फील होता था बच्चों 9 feet like 90. But unfortunately, all these 3 attempts failed, and at the end, he felt suffocated, paralyzed, full of stark terror. He became unconscious. और फिर जो है केसेस लास्ट में पढ़ा था अनकॉन्शियस ऑब्वियसली अगर पानी में जा रहे 3 अटेम्प्ट उन्होंने करे थे 3 टाइम कोशिश करी थी बट सब क्या थे पेन सफोकेशन हो रहा था. उनको लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हैं वर्क नहीं कर रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो टेरर था और उनको लग रहा था ही वॉज गोइंग क्लोज टू या अप्रोच टू डेथ. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस. और कैसे ये एक्सपीरियंस ने कैसे इसको विलियम डगलस को अफेक्ट किया था. आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर. ये सेकंड इंसिडेंट था. एक जब वो छोटे थे 4 years ओल्ड थे तब हुआ था इंसिडेंट और वो कहाँ हुआ था बच्चों कैलिफोर्निया बीच में हुआ था. और सेकंड इंसिडेंट उनके साथ कहाँ हुआ था YMCA पूल में. Douglas developed a fear of water. This experience became a handicap for him whenever he tried. क्यों बोला यहाँ पे handicap for him? पानी के पास जाते थे जैसे अभी पढ़ा था whenever he went the pool या कोई वाटर के पास जाते थे क्या था childhood fear था it returned back. Whenever he tried to enter water, the terror which seized him in the pool would come back or return. He would not enjoy any water sports such as canoeing, boating, rafting, swimming. हमारे sports, water sports जो है he couldn't enjoy. This experience left a haunting fear of water in his heart. और इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा यही पूछा तो क्या इफेक्ट पड़ा उस एक्सपीरियंस से जो फियर था कि वो एंजॉय नहीं कर रहे थे. ही couldn't enjoy any sports, water sports such as canoeing, boating, fishing, swimming. Right? This experience left a haunting fear of water in his heart में. एक होता है कि डर होता है बट जल्दी से वैनिश हो जाता है. बट ये है 2 इंसिडेंट हो गए मे बी वो भूल जाते हैं बट एट द सेकंड टाइम व्हेन ही वाज 10 or 11 years old or this and there a strong muscle voice thrown him
into the swimming pool of YMCA, और उसका इफेक्ट यही पड़ा कि as you grow up वो उनको फॉलो fear of water. क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, चाहे वो 20-30 वर्ड्स के हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं को आप इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको जो है लाइन वाइज हमने एक्सप्लेन करा है, और आप जो है यू कैन सेम द जो भी आपके माइंड में आते हैं आप इजीली. नेक्स्ट है जो व्हाई वॉज Douglas determined to get over his fear of water. Obviously, क्यों over his fear of water? कि वो भी इंजॉय करना चाहते थे, क्या इंजॉय करना चाहते भी उनके वाटर स्पोर्ट्स थे, उसको इंजॉय करना चाहते, चाहे वो कैनोइंग है, चाहे फिश है, चाहे आपका स्विमिंग है, बोटिंग है, सबको इंजॉय करना चाहते. दैट इज वाई उन्होंने एक निश्चय किया था टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर. और क्या किया था फॉर दैट? व्हाट ही डिड, he decided to get an instructor. Douglas wanted to live his life to the fullest. पूरा एंजॉय करना चाहते थे. दिस फेयर वॉज अ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस मीन्स रुकावट बन रही थी उनके टू एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ लाइफ. अपने फ्रेंड्स को देखते थे, हाउ दे एंजॉय, हाउ दे फिश, हाउ दे कैनोइंग, ऐसे एंजॉय कर रहे थे, और उनका हिंड्रेंस क्या था, क्या रुकावट आ रही थी, ऑब्स्टेकल, दिस फेयर ऑफ वाटर. is enjoying the pleasure of life. This fear ruin के मतलब क्या होता है बच्चों? Destroy all his fishing trips. जैसे हमने देखा था जब भी वो पानी के पास जाते थे और फिर से वो जो उनका fear था it return या it come back. He could not enjoy any water sport. कोई भी water sport enjoy नहीं कर रहे थे, like canoeing, fishing, boating, आप और ऐड कर सकते हैं, swimming, etc. So he was, and that's the reason, and therefore he was determined to get over his fear of water. इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा था. मैंने पहले भी आपको बताया कि लाइफ में कई चैलेंजेस आएंगे. जरूरी नहीं है कि पानी का डर है, और भी चैलेंजेस है लाइफ में. कहीं भी आप जाएंगे तो चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप अपने जो है फ्यूचर में कोई जो आपने स्ट्रीम ली है या आपने कोई फील्ड आपको जानना चाहते हो, यू वांटेड टू गो दैट फील्ड, तो आपको क्या फेस करना है, आपको चैलेंजेस तो फेस करने हैं. तो उसके लिए क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है. सबसे पहले आपका जो है क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, हिम्मत. दूसरा क्या है जो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, राइट. अगर डिटर्मिनेशन है, निश्चय कर लिया आपने कि हमें ये काम करना है, हमें ओवरकम करना अपने फियर को, अगर आप गिव अप कर लेंगे तो आप जो है राइट, कोई भी चैलेंजेस आते हैं उनको ऐसा मत सोचे कि टफ है तो बहुत मुश्किल है. ऐसा नहीं है बच्चों, सब कुछ कर सकते हैं. हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क है, करेज. नेक्स्ट है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अप स्विमर? ये लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेटली आते हैं बच्चों, आता है इस टाइप का क्वेश्चन. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ अ विलियम डगलस? कैसे एक इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया. और कैसे पूछ सकते हैं बच्चों, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर? कैसे डगलस को स्विमर बनाया था इंस्ट्रक्टर ने? दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों, आंसर भी दोनों के सेम होंगे. कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यार क्वेश्चन ऐसे पूछ, तो आंसर बच्चों दोनों का क्या है, सेम है. द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस बिट बाय बिट. भी उन्होंने सिखाया था, ये नहीं कहा था कि भाई पानी में डूब जाओ और जो स्विमिंग करनी शुरू कर दो. स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उनको सिखाया था. सबसे पहले क्या किया था बच्चों, द इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू टाई अ बेल्ट अराउंड हियर चेस्ट. कमर में उन्होंने एक बेल्ट बांधी थी एंड अटैच टू द रोप, और फिर एक पुली में जो है विद द रोप के हेल्प से उन्होंने, और क्या किया था बच्चों, ये आपको याद होगा, मैंने आपको लिख किया था. एवरी डे डगलस प्रैक्टिस यूजिंग डिवाइस बाय पुटिंग हिज हेड अंडर वाटर एंड किकिंग हिज लेग्स बाय द साइड. और आप पूरा अगर डिटेल में, अगर बहुत ज्यादा आपको वर्ड लिमिट भी रहेगी तो आप लिख सकते हैं कि वो क्या करते थे, 1 घंटे करते थे, 5 days ऑन अ वीक सीखते थे, और एन आवर ईच दिन वो प्रैक्टिस, और धीरे धीरे लग रहा है इस डिवाइस के हेल्प से
his head under the water and kicking his legs by the side of the pool. Over a period of वो इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला था? By imparting strategically planned intense practice, the instructor was able to build a swimmer out of William Douglas. और उनको बोला था कि आप जो है आप क्या बन गए हो, एक अच्छे स्विमर बन गए हो। और बट फिर भी जब हमने क्या देखा था, whenever he was alone in the pool या water body, वो जो टैरर था वो क्या था, इट वापस आ। और हमने देखा था जब वो लेक में कवर करे थे, जब वो बीच में आए थे तो एक जो वही था इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टैरर? तब उन्हें लगा था कि हाँ भाई मैंने जीत, मैं वन कर लिया है द ओल्ड टैरर। द डगलस felt that when he was alone in the pool, tiny vestiges of old fear would return to make sure that he had got rid of his fear of water. पानी में जाते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ भाई ये जो है fear of water it return. But finally he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trich Island and swam 4 miles across the lake to stamp at Island. After this, he became confident that he had conquered his long-standing fear of water. Clear, बच्चों? What factors led Douglas to decide in favor of YMCA pool? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा में जो याकिमा रिवर है वो कैसी है, टेचुरस है, बट यहाँ पे क्या है, swept over by sea waves at the California, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Since that he developed an aversion to water, but he wanted to learn to swim, so he decided to learn to swim at a safer pace. IMCA जैसा हमने पढ़ा था 3 शैलो था और दूसरा NV 9 था, ज्यादा डीप नहीं था। दूसरे आते हैं बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस। क्लियर? और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें हैं, एमसीक्यू करें, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करें हमने डिस्कस। और थर्ड हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, डिस्कस नहीं कर पाए हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस